10th और 12th क्लास यानी वो क्लासेस जिनके बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, मेथड है, वो डिक्लेयर कर दिया है। और जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 टर्म में होंगे, यानी टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 हाफ ईयरली का होगा और टर्म 2 फाइनल एग्ज़ाम का होगा। जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट होगा। जो सिलेबस होगा उसका 50% सिलेबस टर्म 1 यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा। और ये जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें एमसीक्यू आएंगे, यानी ओएमआर सीट मिलेगी, ओएमआर सीट को फिल करना होगा। और ये प्रॉपर जो होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो स्कूल या सेंटर में कहीं पे भी हो सकता है। जब स्कूल या सेंटर में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बाहर से एग्जामिनर आएंगे एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। और अच्छा, उसमें एक और पॉइंट आ गया है, पेपर बनेगा, वो पेपर सीबीएसई अपने थ्रू बनाएगी और भेजेगी। अभी तक क्या होता था, स्कूल के टीचर ही पेपर बनाते थे और स्कूल के टीचर ही एग्ज़ाम लेते थे। अब से ये मेथड चेंज हो गया है। अब क्या होगा कि स्कूल के टीचर एग्ज़ाम ना लेके बाहर से एग्जामिनर आएगा, वो एग्ज़ाम लेगा और सीबीएसई अपनी तरफ से पेपर बनाएगी और उसको सेंटर्स में भेजेगी, जिससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। अच्छा, एक तो ये कंडीशन हो गई। अब उसके बाद हम सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, टर्म 2। इस कंडीशन को जो एक्स्ट्रा है, मतलब ये बाई चांस कंडीशन है, उसको हम बाद में कवर करेंगे। टर्म 2 में मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा। जो बचा हुआ सिलेबस होगा 50% वो टर्म 2 यानी फाइनल एग्जाम में आएगा। और ये जो पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा, यानी 120 मिनट्स का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव का मतलब केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, तीनों टाइप के इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी थियोरेटिकल पोर्शन आएगा इसमें। ये तो टर्म 2 की बात होगी। और अगर फर्स्ट टर्म में कोरोना आया तो फर्स्ट टर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जाएगा, घर से ही। इसमें जो मार्क्स बनेगा, अगर फर्स्ट टर्म में कोरोना रहा तो उसका वेटेज कम लिया जाएगा, और सेकंड टर्म में अगर कोरोना नहीं हुआ तो उसका वेटेज ज़्यादा लिया जाएगा। अगर बाई चांस दोनों ही केसेस में, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम और फाइनल एग्ज़ाम दोनों में ही कोरोना रहा, पेंडेमिक का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहा, तो उस केस में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यानी जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होगा, उन सबको मिला के रिजल्ट बनेगा फाइनल ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम का। तो ये पैटर्न है, तो समझ गए होगे। अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है तो नवंबर दिसंबर में होगा, 50% सिलेबस होगा, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, और 90 मिनट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यू आएगा, यानी ओएमआर सीट को फिल करना होगा। ये एग्ज़ाम स्कूल या सेंटर में हो सकता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे एग्ज़ाम लेने के लिए, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीबीएसई अपनी तरफ से पेपर बना के बच्चों के एग्ज़ाम ले। ठीक है, ये एक कंडीशन है। और अगर बाई चांस कोरोना आया तो होम, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं। ये ऐसा सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में लिखा है। सेकंड जो टर्म होगा वो मार्च अप्रैल में होगा, 50% सिलेबस आएगा, 2 आवर का सब्जेक्टिव पेपर होगा फाइनल एग्जाम के लिए। उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, केस बेस्ड, शॉर्ट टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, यानी उसमें फुल पेपर आएगा थियोरेटिकल। इसमें भी कोरोना आ जाता है तो 90% का एमसीक्यू होगा। ठीक है, और अगर दोनों ही केसेस में कोरोना रहता है तो उस केस में इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क और ये जो 90 मिनट का एमसीक्यू होगा, इन सबको मिला के रिजल्ट बनाया जाएगा।